वीडियो को शुरू करने से पहले तुम एक कहानी सुनो। बचपन में मेरे पास एक किताब थी, शायद आपके पास भी रही हो, जिसमें एक कहानी थी और उस कहानी का पूरा सारांश हमें यह बताता था कि शेर जंगल का राजा है और हर तरह से उसके गुणों और उसकी खूबियों को गिनवाया गया था। तब एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये बात दुनिया को किसने बताई कि शेर ही जंगल का राजा है, क्योंकि शेर खुद तो बताने आया नहीं होगा कि वो जंगल का राजा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो बोलूंगा वो कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। शेर जंगल का राजा है ये लोगों ने मान लिया क्योंकि कुछ ऐसी क्वालिटी थी, कुछ ऐसी खूबियां थी जो और किसी जानवर में नहीं मिलती। उसके एक्शन और उसका एटीट्यूड ही ऐसा था कि सबने मान लिया, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान, कि वो जो दूर अकेला बैठा है ना, वो राजा है। राज करने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शन ही काफी हैं। 24 आया और चला गया, अब 25 आया है और ये भी चला जाएगा। वक्त ना रुका है और ना ही रुकेगा। लेकिन आज ये जान लेने के बाद कि एक शक्तिशाली इंसान कहते किसे हैं, तुम ये नए साल पर अपने आप से नए और खोखले वादे करने भूल जाओगे, क्योंकि फिर हर एक दिन एक नया दिन होगा, हर एक शुरुआत एक नई शुरुआत होगी। ये जो नए साल पर तुम कम बैक करने की सोचते हो, नई नई स्ट्रेटेजी बनाते हो, सब कुछ छोड़ देने की बातें करते हो, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि साल बदला है, तुम नहीं। और जब तक तुम ही नहीं बदले हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आज लास्ट दिसंबर है या 1 जनवरी। आज इस वीडियो को देख लेने के बाद तुम सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलोगे, अपने आप को भी बदल दोगे। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला है कॉन्फिडेंस। ये नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है एक कॉन्फिडेंट इंसान वो होता है जो ये मानकर चलता है कि उससे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे तो अपने काम पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एक कॉन्फिडेंस से भरा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों को सीखने की पहली सीढ़ी समझता है। वो जानता है कि आज मैंने अपने काम में कुछ गलतियां की हैं, लेकिन कल मैं इसी काम को सबसे अच्छा करूंगा। एक ओपन माइंड इंसान, एक स्ट्रॉन्ग मैन ये भी जानता है कि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, इसीलिए वो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता। वो सिर्फ दूसरों को देखता है और उनसे सीखता है। एलन मस्क ने जब अपने रीलैंड करने वाले रॉकेट की टेस्टिंग की होगी, तब वो शायद जानते होंगे कि ये एक बार में सफल नहीं होगा, क्योंकि बिना ट्राई किए, बिना टेस्ट किए सारी कमियों को नहीं जाना जा सकता। और जब आप कोई काम दुनिया में पहली बार कर रहे हो तो मुश्किलें तो आएंगी। पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा और चौथा भी फेल हुआ, लेकिन 5वें ने सफल लैंडिंग की और एलन मस्क ने दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू करवा दिया। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लो नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारी कमियों को सुधारती हैं। और अपनी कमियों पे काम करते करते ही एक इंसान किसी फील्ड का मास्टर बनता है। लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, ये वो शक्ति है जो अगर कोई अर्जित कर ले और उसका सही से इस्तेमाल करे तो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। एक शक्तिशाली इंसान को नेतृत्व करने के लिए किसी ओहदे या किसी पोस्ट की जरूरत नहीं होती। उसके एक्शन इतने क्लियर और मजबूत होते हैं कि लोगों को न चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ता है। जैसे जब चाणक्य को मगध के राजा धनानंद ने अपमानित करके अपनी सभा से बाहर निकाला, तब एक शक्तिशाली और नेतृत्वकारी इंसान ने एक आम से लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर मगध के राज सिंहासन पे बैठा दिया। कोई पद तुमको अधिकार दिला सकता है, शक्ति नहीं, पर शक्ति तुमको अधिकार और पद दोनों ही दिला सकती है। और जो इस तरह की लीडरशिप माइंड वाले लोग होते हैं, उन्हें समाज की बनाई गई धारणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें लगता है कि ये काम इससे अच्छा किया जा सकता है तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, पुरानी नॉलेज को पीछे छोड़कर कुछ नया डिस्कवर करते हैं। फिर चाहे उन्हें उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, वो सही वक्त का इंतजार नहीं करते, वो सिर्फ सही डिसीजन लेते हैं और तुम देखोगे कि वक्त अपने आप बदल जाता है। स्पीक एट द राइट प्लेस। अक्सर हमें बताया जाता है कि कम बोलना हमारी पर्सनालिटी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कम बोलने से हम ज्यादा रिवील नहीं होते और हिडन लोगों में लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, जो कि हमें पावरफुल महसूस करवाता है। ये सही भी है पर पूरा सच नहीं है, क्योंकि कम बोलने की एक निगेटिव साइड भी है। जैसे कभी कभी आपके कम बोलने या ना बोलने की आदत से लोग आपको कमजोर या बुद्धू समझने लगते हैं। अगर तुमने सही जगह पर सही बात नहीं बोली तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं होगा। द राइट पर्सन ऑलवेज स्पीक एट द राइट प्लेस। सही इंसान हमेशा सही जगह पर बोलता है, हर जगह पर नहीं। कम बोलना तुम्हारी आदत हो सकती है और यह सही भी है, पर इसे एक स्टेप और आगे ले जाओ। अपने माइंड को शार्प करो और इसे एक बात को समझो कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, और इस एक चीज को मास्टर करके अपनी खूबी बना लो। फाइंड योर फील्ड। हम सब यूनिक हैं,
हम सब में कुछ ऐसा है जो और किसी में नहीं हो सकता। जो मुझ में है वो तुम में नहीं हो सकता, और जो तुम में है वो मुझ में नहीं हो सकता। एक क्लास में एक जैसा एग्जाम देकर सेम मार्क्स लाने वाले दो स्टूडेंट भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भी कुछ अंतर बना ही रहता है। और यहीं पर एक पावरफुल इंसान की, एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि करने को तो वो 50 चीजें कर ले, लेकिन वो एक चीज चुनता है जो वो दिमाग से नहीं दिल से कर सके, जिस काम को वो फील कर सके, जिस काम को करते समय खाने पीने की भी चिंता ना रहे। एक लाइन है कि तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। ये इतनी डीप मीनिंग लाइन है कि इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। अगर घोड़ों की रेस में हाथी को दौड़ाओगे तो वो कभी नहीं जीतेगा। और सबसे बड़ी बात, दौड़ाना ही क्यों है? हाथी में फुर्ती नहीं है, वो दौड़ नहीं सकता, उसमें ताकत है, वो लड़ सकता है। इसलिए तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम क्या कर सकते हो उसे ढूंढो, और एक बार वो गोल तुम्हें मिल गया, फिर तुम जो करोगे वो कोई नहीं कर पाएगा।